लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को ताजगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलामों को पढ़ने वाला जाते तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलामों को पढ़ने वाला जाते तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को ताजगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को ताजगी। हालेलुया 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 हालेलुया। कलवरी के क्रूस पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली वाणी कही वो लूका रचित समाचार 23 और उसके 34 में पाया जाता है। ये उन लोगों के विषय में जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उपहास उठाया, ठट्ठा किया, अपमानित किया, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस से पिता परमेश्वर से विनती करते हुए कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में वे सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया और वे इस बात में बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे, बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, ठट्ठा और उपहास कर रहे थे
क्योंकि इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन्होंने वास्तव में क्या किया है। लेकिन यीशु मसीह पिता परमेश्वर से उनके लिए विनती करते हुए कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पास सारे अधिकार थे, लोगों के पापों को क्षमा करने का अधिकार भी उनके पास था। जब एक लकवे के मारे हुए को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार उनके पास था। फिर वे पिता से क्यों कह रहे कि पिता इन्हें क्षमा कर? वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि वे लोग जो पश्चातापी मन के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो उनके लिए पूरा पूरा उद्धार करने के योग्य परमेश्वर, उनके पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर। लेकिन वे लोग पश्चातापी हृदय के नहीं थे। वे लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने गुनाह और पापों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उसमें आनंदित थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से याचना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये अनजान है, ये नासमझ है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह पापियों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे। वो उन सारे लोगों के लिए जो पश्चातापी हृदय के नहीं थे, उनके लिए पिता से याचना करते, पिता इन पर रहम कीजिए, पिता इन पर दया कीजिए, पिता इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नादानीवश अनजाने में इस गुनाह को कर रहे हैं, इस पाप को कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, मैं उसे पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। आज एक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता धन, शिक्षा, सारी चीजें नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्षमा की जरूरत है, पापों से क्षमा की जरूरत है। बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राणों को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। अर्थात यदि पापों की क्षमा ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के क्षमा को प्राप्त कर सके और परमेश्वर की अनुग्रह की भरपूरी में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। जो क्रूस